मयूरी आसन का अभ्यास करेंगे। मयूरी अर्थात मोरनी। तो इसमें शरीर की स्थिति कुछ मोरनी जैसी हो जाएगी। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम घुटनों के बल आएं, अपनी उंगलियों को साइड में रखते हुए हथेलियां भूमि से रखें, भूमि की ओर लगाएं। धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए आप कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं, अपर बॉडी का बैलेंस बनाएं, पर धीरे धीरे पीछे से पैरों को ऊपर उठाएं। इस प्रकार थोड़ी देर योग मुद्रासन का अभ्यास, जो कि आपके चेहरे पर थोड़ा स्ट्रेस लाएगा व आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा। तो योग मुद्रासन के पश्चात हम अभ्यास करेंगे बकासन का। तो बकासन हेतु आप पद्मासन से दंडासन में आएं, पैरों को सामने की ओर खोलें। तत्पश्चात धीरे से आप वज्रासन में आएं, घुटनों के बल आते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। आइए हम करते हैं बकासन का अभ्यास। सर्वप्रथम पैरों में गैप करें थोड़ा, दोनों हथेलियों को पैरों के सामने थोड़े आगे की ओर भूमि पर रखें, दोनों घुटने मोड़ें व अपने दोनों घुटनों को बगल से लगाएं। अपनी हथेलियों पर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे शरीर का भार हाथों पर रखें। धीरे से अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए दूसरा पैर भी ऊपर उठाएं। इस प्रकार थोड़ी देर रुकते हुए आप बकासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो बकासन के पश्चात हम वृश्चिक आसन का अभ्यास करेंगे। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। आपने देखा होगा बिच्छू के दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर होते हैं और पीछे पूंछ ऊपर उठी हुई होती है। तो उसी प्रकार शरीर की स्थिति जिसमें आप पैरों को पीछे से उठा करके सिर के ऊपर लाते हैं, तब यह वृश्चिक आसन की स्थिति होती है, जिसमें कि आपके चेहरे पर स्ट्रेस आता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन उधर की ओर होता है, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। तो जो एडवांस आसन इस एडवांस आसन को कर सकते हैं वे करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम वज्रासन से थोड़े सामने की ओर झुकें व दोनों हथेलियों को भूमि से लगाएं। कोहनी तक का पूरा भाग ज़मीन पर रहेगा। यह ध्यान दें कि दोनों हाथ सीधे हों, कोहनियों में कम गैप या ज़्यादा गैप इस प्रकार की स्थिति ना हो। दोनों हाथों को सीधा रखें। धीरे से पंजों के बल आएँ, हाथों पर बैलेंस बनाते हुए शरीर को पीछे से पैरों को फेंकते हुए ऊपर उठाएं। थोड़ी एकाग्रता बनाएं व दोनों पैरों को सीधा रखें। स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। धीरे से दोनों तलवों को सिर से लगाएं। इस प्रकार थोड़ी देर रुकने के पश्चात वापस आएं। इस प्रकार से जो भी आप बैक बेंडिंग के आसन करें, उसके बाद प्रत्येक बैक बेंडिंग के बाद आप उसका काउंटर पोज करें। रिलैक्स करने के लिए शशक आसन में आएं। इस प्रकार थोड़ा रिलैक्स करके वापस अपनी पूर्व की स्थिति में आएं। तो इस प्रकार हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा। आसनों के पश्चात पुनः हम सिद्धासन में बैठते हैं। इसके लिए पुनः दंडासन में आएं। दंडासन में बैठ करके आप सिद्धासन में बैठें। सिद्धासन में बैठ करके किसी सुविधानुसार आसन में अपने पूरे शरीर को स्थिर करें। तो इस प्रकार प्राणायाम के पश्चात हमने कुछ आसनों का अभ्यास देखा। जिन आसनों व प्राणायामों के अभ्यास से आप अपने चेहरे पर ग्लो लेकर के आ सकते हैं, कांति लेकर के आ सकते हैं, अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ कर सकते हैं। पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपने मस्तिष्क की मेधा को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपने बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन व हलासन आदि के अभ्यासों से आपके केश भी बहुत ही भली प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।